नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप सभी साथी सेशन से एक बार जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, हमने एक वीडियो पहले इसके एक और वीडियो हमने डाला था सेफ्टी प्रिकॉशन का, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा उस वीडियो वहाँ से उस वीडियो से, और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन में हम लोग हमने जो चैप्टर को उठाया है उसका नाम है डीसी मशीन। और डीसी मशीन में आपको पता है कि दो मशीन आती हैं, एक आता है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साथियों डीसी जनरेटर के बारे में कि भाई डीसी जनरेटर होता क्या है। तो जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। वेलकम टू अड्डा 24/7। आइए, तो आपके स्क्रीन पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। ये रहा, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है यह आपका जनरेटर है। जनरेटर में अभी तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आपने देखा भी होगा, अगर आप एक मोटर अगर जनरेटर का अगर हिस्सा में अगर आप, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी जब इसको जब हम आधा डिवाइड कर दें अगर, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि मशीन को हम अगर आधा काट दें तो हमारा जो डीसी जनरेटर का जो भाग होता है वह इस प्रकार से दिखाई देता है। किस प्रकार से दिखाई देता है? इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डीसी मशीन है। क्या है आपका डीसी मशीन? और डीसी मशीन में आपका क्या है? यह आपका जनरेटर है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ा सा हम डीसी मशीन के बारे में बताते हैं आपको, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बताएंगे, है ना। फिर एक एक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आइए, चलिए देखिए। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको, एक होता है आपका डीसी मशीन। हमने कुछ देर पहले ही बताया था, क्या बताया था गुरुजी कि भाई डीसी मशीन क्या होता है ना। डीसी मशीन, है ना। डीसी मशीन क्या है? अब डीसी मशीन को भी हम कह सकते हैं कि दो भागों में हमने इनको बांटा है। एक को बोलते हैं डीसी जनरेटर, एक को बोलते हैं डीसी मोटर। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई डीसी जनरेटर होता क्या है ना। और क्या क्या चीज़ें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो डीसी मशीन क्या है आपका? डीसी मशीन, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं मेरे भाई, क्या डीसी मशीन, क्या बोल सकते हैं इसको? डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन। चलिए गुरुजी, डीसी मशीन आपकी हो गई। अब डीसी मशीन में, अब इसको हम डीसी मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम डीसी धारा देते हैं। क्या देते हैं? डिस्ट धारा मशीन। यानी कि हम इसमें क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं डिस्ट धारा मशीन। यानी हम इसमें क्या देते हैं भाई? जो सप्लाई होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। तो हम इसमें क्या देते हैं? डीसी मशीन है तो यानी कि यह इसमें हम डीसी सप्लाई देंगे, यानी डीसी धारा मशीन, यानी कि हम डीसी मशीन देंगे। क्या देंगे? डीसी मशीन देंगे, ठीक है। अब जो डीसी मशीन है, यानी कि हम इसको डीसी दिया, हमने क्या दिया? इसको डीसी दिया। क्या दिया? डायरेक्ट करंट दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। हमने इसको डीसी दिया। अब ये दो प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी होती है गुरुजी? लो भाई बताते हैं आपको, है ना। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी और डीसी जनित, एक होती है डीसी
मोटर। क्या होता है आपका? डीसी धारा जनित और डीसी धारा मोटर। दिष्ट धारा मशीन और एक डीसी, हाँ चलिए, दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा मोटर। ठीक है, तो दिष्ट ठीक है, दिष्ट धारा डीसी। ठीक है, मैंने कहा कि भाई डीसी मशीन दो प्रकार की, यानी डीसी मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। दूसरी चीज, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दिष्ट धारा जनित, एक होता है दिष्ट धारा मोटर। ठीक है, अब ये जो दिष्ट धारा जनित होता है मेरे भाई, ठीक है, अब ये करता क्या है? तो दिष्ट धारा जो जनित होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को इसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यानी कि आप कह सकते हो कि मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। और दिष्ट धारा मोटर क्या करता है? यह आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? दिष्ट धारा जनित्र। क्या पढ़ना है? दिष्ट धारा जनित्र पढ़ना है। तो जो इसका हम करते क्या है भाई कि जो दिष्ट धारा जनित होता है इसके हम इनपुट, यानी जो इनपुट सप्लाई में हम क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। और हमको आउटपुट में क्या मिलता है? आउटपुट में हमको मिलता है विद्युत ऊर्जा। क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और हम इसको कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा दिष्ट धारा मोटर है। अब दिष्ट धारा मोटर क्या करता है हमारा भाई? इसको इनपुट में हम क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। इसको इनपुट में हम क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, और आउटपुट में क्या मिलता है हमको? मैकेनिकल ऊर्जा मिलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। ये तो कहानी हो गई डीसी मशीन की। भाई डीसी मशीन जो होती है, दिष्ट धारा मशीन उसको बोलते हैं क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई देते हैं। दो प्रकार की होती है, एक डीसी जनरेटर, एक डीसी मशीन। डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं? इनपुट में हम देते हैं आपको यांत्रिक ऊर्जा और मिलता क्या है? विद्युत ऊर्जा। और दिष्ट धारा मोटर में इनपुट में देते हैं विद्युत ऊर्जा और आउटपुट में क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई होगी। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है? दिष्ट धारा जनित के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? दिष्ट धारा जनित के बारे में पढ़ना है। आइए ले चलते हैं आपको। अब दिष्ट धारा जनित हमने अभी कुछ देर पहले ही हमने लगाया कि हमको तो ये पढ़ना है भाई, ये वाले पार्ट्स को पढ़ना है, दिष्ट धारा जनित को। तो जो दिष्ट धारा जनित होता है मेरे भाई, वह क्या करता है आपका? तो सबसे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि मशीन क्या होती है ना। बार बार बच्चे में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों में कि सर जी आपने बताया कि भाई डीसी मशीन, मशीन होता क्या है? भाई एक बार उस मशीन के बारे में तो जानना चाहिए हमको कि गुरुजी मशीन होता क्या है ना। तो ये जो डीसी मशीन होता है, ये जो डीसी मशीन जो होता है वह होता क्या है गुरुजी? तो भाई मशीन क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे गुरुजी। तो वह युक्ति, मशीन का मतलब हो गया यानी जो हमारा मशीन है, मशीन करता क्या है? ठीक है, तो मशीन हमारा ये हो गया मतलब कि वह युक्ति, ठीक है भाई। मशीन होता क्या है? मशीन होता क्या है? वह युक्ति जो कार्य को आसान
वह युक्ति जो कार्य को आसान कहने का मतलब ये हो गया कि जो मशीन होती है वह युक्ति जो कार्य को क्या करते हैं, आसान बना दे, आसान क्या कर दे, बना दे, आसान बना दे, मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो डीसी मशीन है, यानी कि अब बार बार मशीन शब्द आ रहा था, मशीन क्या है, तो मशीन वह युक्ति जो कार्य को आसान बना दे, मशीन कहलाती है। मशीन से तात्पर्य ऐसे युक्तियों से है, मशीन से, दूसरी परिभाषा देखिए, मशीन से तात्पर्य है, मशीन से तात्पर्य है, मशीन से तात्पर्य है ऐसी युक्तियों से है, और मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्तियों से है, ऐसी युक्तियों से है जो, मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्तियों से है जो घूमने में सक्षम हो। घूमने में क्या हो, मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्तियों से है जो घूमने में क्या हो, सक्षम हो। ये भी चीज है, आप नोट करिएगा। ठीक है, क्या है, से है जो घूमने में क्या हो, सक्षम, जो घूमने में, ये परिभाषा है, जो घूमने में सक्षम हो। इसको भी नोट कर लीजिए आप। भाई मशीन क्या होती है ना, तो मशीन क्या होती है, वह युक्ति, या फिर आप कह सकते हो वह युक्ति जो कार्य को आसान बना दे, मशीन कहलाती है। या फिर मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्तियों से है जो घूमने में सक्षम है ना। चलिए, मशीन की बात हो गई आपके सामने। ठीक है, चलिए, अब डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं। आइए, डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, हमने जो पीछे बताया था सेम वही कहानी, होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए। एक आपका होता है डीसी जनरेटर, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। एक होता है डीसी मोटर। ठीक है, तो पहला होता है आपका डीसी जनित्र, डीसी जनित्र, ये पहला है। कौन सा है, पहला, इसी को हमको पढ़ना है। डीसी जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि यह यांत्रिक यानी मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, मशीन है भाई, मशीन है। अब ये कन्वर्ट करता है, यानी कि डीसी जनरेटर जो होता है उसमें जो मशीन लगी है, यानी जो घूमने वाला भाग है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनित यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, और एक आपका होता है विद्युत ऊर्जा। यहां तक समझ में आ गया भाई, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, यहां तक बातें समझ में आ गई। यहां तक बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, इसको दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक सिंबल और बनाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैं एज आपको ड्रा कर रहा हूं, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका ऐसे ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। हंसिएगा मत भाई, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये रहा बोल्ट, ठीक है, और इसमें आपका सॉफ्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सॉफ्ट। मान लीजिए आपका सॉफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये सॉफ्ट लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर सॉफ्ट लगा हुआ है, और ये यहाँ पर सॉफ्ट लगा, ठीक है, आपका सॉफ्ट लगा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इस जनरेटर को हमने क्या किया कि एक बीच में हमने क्या किया, अलग कर दिया। यानी मान लीजिए हमने इसको काट दिया, ठीक है, ऐसे हमने अलग कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। तो जैसे ही हम इस जनरेटर के भाग को आधा करते हैं तो हमारा जो जनरेटर है वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये रहा भाग। यानी कि जब हम इसको काट देते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उसको हम जब अलग करते हैं तो हमारा जो जनरेटर होता है वो कैसे दिखता है, उन चीज़ों को ज़रा से एक बार आप देख लीजिए। अब जब ये काटने के बाद क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। और एक्स में भी आपका नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे नॉर्थ, इधर साउथ, नॉर्थ साउथ, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ITI से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आपको एक भी चीज़, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप टाइम निकालिए 2 घंटे के लिए, 1 घंटे का टाइम आप दीजिए हमारे साथ और 1 घंटे का टाइम अपने रिवीजन में। और आपको हम उसी चीज़ों को फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके नोट के बाहर से नहीं दिया जाएगा। और आप उम्मीद रखिए, आशा रखिए कि आपको एक बेहतरीन क्लास मिलेगी। लगेगा कि हाँ कोई बंदा पढ़ा रहा है आपको, है ना, लगेगा कि हाँ जो चीज़ हमको चाहिए वो सारी चीज़ हमारे सर जी सब कुछ बता रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि जनरेटर को हमने काटा। काटने के बाद हमारा जनरेटर कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। अब इसके नाम क्या क्या हैं आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेम या योक। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ना, यहाँ पे लिखा भी है। ऊपर की जो बॉडी होती है यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन है ना, पूरा ये जो लाइन जा रहा है ना, ये देखिए लिखा भी है इन्होंने, फ्रेम या योक बना हुआ है। फ्रेम या योक बना हुआ है जिसे बोलते हैं फ्रेम और या योक बना होता है। तो पहला पॉइंट, अब एग्जाम में पूछता है कि डीसी मशीन या डीसी जनरेटर का योक किसका बना होता है? छोटी मशीन है तो किसका बना होता है? बड़ी मशीन है तो किसका बना होता है? अब क्वेश्चन आना शुरू होगा, यहाँ से क्या क्या पूछना शुरू करेगा। फिर उसके बाद आपका इसमें एक आपने देखा कि यह इंटरपोल लगा हुआ है, तो इसके बारे में पूछता है कि भाई इंटरपोल क्यों लगाया जाता है? स्पार्किंग वगैरह रोकने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है। तो ये रहा आपका इंटरपोल। क्या रहा? इंटरपोल। तो मैं आपको गाइज आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तैयार है, ये आपके विकल्प हैं कि इंटरपोल किसके बनाए जाते हैं, ये क्या करता है, इसके सारे वर्किंग क्या है, काम क्या है, सब कुछ हम बताएंगे। एक एक चीज़ के एक एक पार्ट के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। फिर पूछता है कि भाई आर्मेचर कंडक्टर किसका होता है, यानी कि जो वायरिंग आप करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर मतलब तार का, है ना। ये देखिए यहाँ पर वायरिंग आपका हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो घूमने वाला भाग है, ये कंडक्टर मतलब हम उसमें वायरिंग करते हैं। कंडक्टर मतलब तार को हमने लगाया है उसमें, कहाँ पर? इसके अंदर। फिर कम्यूटेटर लगा हुआ है आपका, है ना, ये देखिए कम्यूटेटर लगा हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा हिस्सा कम्यूटेटर है जो
हमारा सॉफ्ट के साथ लगा होता है और घूमता है। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग है, यानी फील्ड वाइंडिंग ये भी तार की ही बनी होती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बना होता है, ये भी तार पे ही बनी होती है ना। ये भी पूछ लेता है कि भाई फील्ड वाइंडिंग क्या करती है। तो 1 2 3, ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन हुआ। फील्ड वाइंडिंग हो गया तो क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, इधर आइए, है ना, ये इधर का हो गया 5 क्वेश्चन। इसके बाद इधर आइए, यहाँ देखिए एक शाफ्ट बना हुआ है, यानी जब ये जिस पे घूमता है, माइल्ड स्टील का बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये आपका हो गया 4 5 छठवां, यानी शाफ्ट। पूछता है कि अब छोटी मशीन में किसके शाफ्ट बने होते हैं, बड़ी मशीन में क्या बने होते हैं, सारी चीज़ों को हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आपका आता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बने होते हैं, ये भी चीज़ें हैं आपके सामने। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भाई कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा, यानी कि जो कम्यूटेटर होता है उस कम्यूटेटर पर ही सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, यानी कि डक्ट कटे हुए होते हैं। उसके बाद ये आता है आपका पोल शू। ये क्या है आपका, जो इस तरह से बना हुआ है भाग, पोल शू। इस क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है मेरे भाई कि जो एयर, जो हमारा एयर बनता है, अगर ज़्यादा एयर होगा तो रिलेक्टेंस उत्पन्न करेगा, तो आपका फ्लक्स नहीं बन पाएगा, है ना। ज़्यादा इस तरह से आप कह सकते हो कि ये अगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बस केवल ऐसे से बना होता है। देखिए यहाँ पर इंटरपोल लगा हुआ है, तो कम से कम इसमें वायु जाए, और इधर देखिए फिर यहाँ लग गया, है ना। अगर हम इसको पूरा ढक देंगे तो हमारा मोटर चल ही नहीं पाएगा, हमारा जनरेटर चल ही नहीं पाएगा। तो 6 हुआ, ये 7 हुआ, और एक 8 हुआ। अब हम इन सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये क्यों लगाया गया है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है ना। और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हम एक एक चीज़ को नोट करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हमने कहा आपसे कि भाई डीसी मशीन क्या है ना। तो डीसी मशीन आपको हमने बताया जो डीसी डिस्ट धारा से चलता हो, यानी डीसी धारा से चलता हो, उसको हम डीसी मशीन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। तो हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। फिर हमने उस भाग को काटा, यानी कि हमने जनरेटर हमने जो लगाया था उस जनरेटर को हमने क्या किया, आधा डिवाइड कर दिया। जैसे आधा डिवाइड किया तो हमको इस तरह से आकृति दिखाई देती है। इन सारी चीज़ों को हमने एक एक चीज़ को बताया कि भाई ये देखो फ्रेम है, ऊपर की बॉडी किसकी बनी होती है, इंटरपोल क्या है, आर्मेचर कंडक्टर क्या करता है, कम्यूटेटर क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, शाफ्ट क्या करता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या करता है, पोल शू क्या करता है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, है ना, कि एग्जाम के व्यू में कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हो मेरे भाई कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, यानी आप कह सकते हो कि हमारे जनरेटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, है ना। हमारे जनरेटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। या फिर आप और अच्छी तरह से अगर जानना चाहते हैं तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या क्या करता है, ठीक है। ये कम्यूटेटर क्या है, आर्मेचर कंडक्टर क्या है, इंटरपोल क्या है, फ्रेम क्या है, योक क्या है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद जनरेटर के भाग कितने हैं, या फिर जनरेटर के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आइए, यहाँ तक हो गई कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप नोट करिएगा कि डीसी मशीन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। लिखिएगा एक स्टार बनाकर, डीसी मशीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। डीसी मशीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला लिखिएगा, अब इसी में सब आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, यहां तक हो गया। चलिए, दूसरा होता है आर्मेचर। दूसरा होता है आर्मेचर, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कम्यूटेटर और ब्रश गियर। कम्यूटेटर और ब्रश गियर, ठीक है। कम्यूटेटर और ब्रश गियर, नोट करिएगा इसको कि डीसी मशीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा होता है आर्मेचर, फिर कम्यूटेटर और ब्रश गियर। ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब उसमें क्या क्या होते हैं, आइए हम उसको भी आपको नोट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो मशीन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में यानी कि जितने भी चुंबकीय भाग होते हैं उसमें से कौन कौन से होता है? उसमें सबसे पहले आपका फ्रेम या योक आ जाता है ना। तो इसमें भी आप नोट करिएगा मैग्नेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है भाई आपके सामने। और अगले पेज को लेते हैं और नोट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। हेडिंग डालिएगा आप मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। एक मिनट, सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, सही हुआ, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को आप हेडिंग डालिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। चलिए, इसमें लिखिएगा, क्या लिखेंगे? सबसे पहला, ये सारे क्वेश्चन है कि भाई आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का सबसे पहला भाग क्या होता है। तो सबसे पहला भाग होता है फ्रेम और योक, ठीक है। दूसरा होता है आपका भाग फ्रेम या योक के बाद पोल कोर, भाई पोल कोर या पोल शू, पोल कोर या पोल शू या पोल शू। और तीसरा जो भाग होता है पोल कोर या पोल शू, ठीक है। तीसरा आपका भाग होता है फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए, आप कहेंगे गुरुजी आप तो इसमें सब लिखवा दिया आपने। भाई सभी होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में कौन कौन सा भाग आता है या नहीं है, तो तभी तो आप समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में हमारा जो कौन सा फ्रेम या योक आता है, यानी जिसे फ्रेम या बॉडी भी बोल सकते हैं उसको, है ना, इसको फ्रेम या योक या बॉडी। दूसरा पोल कोर या पोल शू। पोल कोर मतलब जो यहाँ पर वो बना था और उसके बाद आगे वाला सिस्टम जो बना था इस तरह से ऐसे बना था, आपको अगर याद होगा तो ये रहा, है ना। मैं बना देता हूँ हल्का सा, अरे सॉरी ये देखिए ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। फिर उसके बाद हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ये वाला सिस्टम, सॉरी ये वाला थोड़ा सा बीच में अरे यार रुक जाइए, ये वाला थोड़ा सा ऐसे, कहने का मतलब भाई ऐसे बनता है, ठीक है। ये वाला चीज़ ऐसे आ जाता है, ये वाला बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो बनाता है यानी 4 भाग, है ना। जहाँ पर लिखा था ऊपर यन और यहाँ पर यस लिखा था, ये पोल शू हो जाता है, ये वाली बात, ठीक है। अभी मैं केवल आपको भाग के बारे में लिखवा रहा हूँ कि कौन कौन से भाग होते हैं डीसी जनरेटर में। तो पहला आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जिसमें फ्रेम या योक, दूसरा होता है पोल कोर या पोल शू, और तीसरा आपका होती है फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद आप
अब इन फ्रेम या योग जो होता है ये किसका बना होता है ना, इसको भी थोड़ा सा आप जानिए। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि अब बस केवल आप लोग जानते रहिए। फ्रेम या जो योक होता है यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि यह आपके मशीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो बाहरी आवरण से आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो चुंबकीय यह जो आपका चुंबकीय पाथ जो होता है उसमें आपका सहयोग करता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उनको चारों तरफ यानी घुमाने में भी यह सहायता करता है। एक तरह से आप सबसे महत्वपूर्ण काम इसका जो फ्रेम या योग का या बॉडी का जो होता है वो यही होता है कि यह ढांचा होता है या ढका हुआ होता है ना। आपको मैं मशीन कहाँ से दिखाऊं, ये देखो, जैसे मान लीजिए कि ये था, ये पूरा जनरेटर हमारा ढका हुआ था और किसका बना हुआ है, फ्रेम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, फ्रेम या बॉडी का बना हुआ है, ठीक है। और जब हम उसको काटते हैं तब उसके अंदर की हमारी ये वाला पूरी मशीन आपको दिखाई देता है, ये वाला ये चीज़ पूरा सिस्टम आपको दिखाई देता है कि ये ऐसा ऐसा दिखाई देता है। तो ये हमारा जो फ्रेम बना है या योग जो होता है यह बाहरी भाग होता है ना। ये देखिए बना हुआ है ना पूरा, ये बाहरी भाग होता है। और यह आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये ढलवे लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, ढलवे लोहे का। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि जो फ्रेम या योक होता है यह किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। किसका बना होता होगा, ढलवे लोहे का। तो यह ढलवे लोहे यानी कि आप कह सकते हो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। यह कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का ढलवे लोहे का बना होता है, फ्रेम या योक बना होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि भाई स्टेटर क्या है, फ्रेम क्या है, योक क्या है। तो ये सब एक नाम है, सबके एक नाम है, सबके क्या है, एक नाम है। आइए दिखाता हूँ आपको। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर बाय द वे आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारा फ्रेम या योग जो स्टेटर होता है या बॉडी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ नीचे, डबल स्टार लगा देता हूँ, नोट करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा कन्फ्यूजन करता है आप सभी को। ये देखिए, स्टेटर कहे या फिर क्या बोले, बॉडी बोले, या फ्रेम कहे या फिर योग कहे, बात समझो हमारी बात को। स्टेटर बॉडी फ्रेम योग, स्टेटर बॉडी फ्रेम योग, ठीक है। यह किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, आगे बताते हैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में कि भाई स्टेटर बॉडी फ्रेम या योग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटर में भी 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं, लिख लीजिएगा नीचे। स्टेटर में 4 मैग्नेटिक स्टेटर में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं, 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। आपसे पूछता है क्या कि स्टेटर या बॉडी या फ्रेम में कितने पोल होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। अगर ऑप्शन आ गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो किसको क्लिक करेंगे, 4 वाले को। क्या करेंगे, 4 वाले को करेंगे कि ये आपका 4 होता है। स्टेटर बॉडी फ्रेम या योक में स्टेटर में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है पोल, दूसरा है पोल कोर, पहला तो है पोल, दूसरा होता है पोल कोर। अभी दिखाता हूं आपको कहाँ लगा है, दिखेंगे अभी आपको। और तीसरा होता है आपका फील्ड वाइंडिंग,
वाइंडिंग, और एक लास्ट जो होता है चौथा होता है सिरा प्लेट, जिसे बोलते हैं एंड प्लेट, सिरा प्लेट, या फिर इसको बोलते हैं एंड प्लेट, एंड प्लेट। ठीक है, या तो एग्जामिनर ये भी देखे। अब यहाँ से देखो, मैं बहुत अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि स्टेटर में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक होता है पोल, दूसरा होता है पोल कोर, तीसरा होता है फील्ड वाइंडिंग, और चौथा होता है सिरा प्लेट या एंड प्लेट होता है। इतना चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना किसका होता है? ढलवा लोहे का बना होता है, यानी कि कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कास्ट, चूंकि ढलवा लोहा आपने लिखा है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कास्ट आयरन भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है ना? ढलवे लोहे का हो या कास्ट स्टील का हो, कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है मेरे भाई, है ना? कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में आपके कितने भाग हैं? फ्रेम या योक होता है, पोल कोर आता है, पोल शू आता है, फील्ड वाइंडिंग। अब देखो, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, स्टेटर या बॉडी या फ्रेम या योक में सेम चीज, देखो वही आ गया, पोल, पोल कोर, पोल, फील्ड वाइंडिंग। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आओ दिखाता हूँ आपको, इसीलिए तो मैंने पहले बना ही लिया कि यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये है नीचे वाला सिरा प्लेट, एंड प्लेट जिसे बोलते हैं, फ्रेम या योक। अब फ्रेम या योक जो बना हुआ है, इस फ्रेम या योक या बॉडी पर आपका जो बना है वो क्या बना है? ये देखिए, पोल कोर, पोल शू, यानी कि ये आपका क्या तरह से आप कह सकते हैं कि ये पोल है। क्या है आपका? पोल है। ये देखिए, ये क्या इसको बोलेंगे, यहां तक पूरे को पोल बोलते हैं। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को पोल, यहां तक तो कोर हो जाता है। ठीक है, पोल या पोल कोर, जैसे ये वाला भाग आता है इसको हम बोलते हैं क्या? पोल शू बोलते हैं। इसमें लिखा भी देखिए यहाँ पर पोल, जैसे ही ये वाला, जैसे ही ये बनावट आपके सामने आती है मेरे भाई, इसको बोलते हैं पोल शू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल शू बोलते हैं। तो पोल या पोल कोर, सेम कहानी। आपने जब जनरेटर को काटा तो आपको बॉडी दिखाई, फ्रेम या योक या बॉडी या स्टेटर के दिखाया, उस पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और बना किसका होता है? कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का या ढलवे लोहे का बना होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए एक चीज और नोट करिएगा आप। अब ये जो ढलवा लोहा होता है ये किसके लिए बना होता है? चूंकि हमने बता रहे हैं बार बार कि कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छोटी मशीन के लिए क्या होता है, तो छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए क्या होता है? आपका कास्ट आयरन का बना होता है। एक क्वेश्चन इसको नोट करिए। ठीक है, बड़ी मशीन के लिए क्या होता है? अगर आपसे बड़ी मशीन की बात करता है, बड़ी मशीन के लिए, बड़ी मशीन के लिए, तब आपका क्या हो जाएगा? यही आपका फ्रेम या योक जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है? कास्ट स्टील का, कास्ट स्टील का। नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये बहुत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन, पोल कोर क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, पोल शू। तभी मैं केवल अभी आपको बाहरी भाग के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या ये कहाँ से आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बाहरी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? ढलवे लोहे की या कास्ट आयरन की बनी होती है। या आप कह सकते हो कि छोटी मशीन होगी तो ढलवा लोहा होगा, बड़ी मशीन होगी तो कास्ट स्टील की बनी होगी, या कास्ट स्टील की मतलब ढलवे इस्पात कह सकते हो आप इसको, है ना? क्या बोल सकते हो इसको? हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ढलवे इस्पात। भाई इसको भी तो लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका डीसी मशीन।
ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, आर्मेचर हो गया। चलिए अब आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे लिखिएगा योग का आकार, लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। आप भी कहोगे कि यार गजब, योग का आकार, योग का आकार क्या होता है? खोखला या फिर वलयाकार। क्वेश्चन पूछता है वलयाकार या फिर खोखले बेलन का। अभी मैंने दिखाया भी था आपको, वलयाकार या खोखले बेलन जैसा होता है, जैसा होता है। अब देखो, यहाँ आ जाओ, ये देखो मैंने बनाया था ना ये वाला, देखो ये कैसा है? बेलनाकार। यानी हमने काटा था तो हमारा पूरी फ्रेम या योग या बॉडी या स्टेटर दिखाया, वो ढलवे लोहे का बना हुआ था। और ये कैसा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वलयाकार या खोखले जैसा होता है। और क्या होता है भाई इसमें, क्या क्या? भाई देखो, ये योग की कहानी चल रही है। आप भी कहोगे यार गजब यार, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है। अच्छा, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लिख लीजिए, योग का महत्वपूर्ण कार्य है, योग का महत्वपूर्ण कार्य है, योग का महत्वपूर्ण कार्य है, योग का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है? योग का महत्वपूर्ण कार्य है, यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स को, यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स को, योग का महत्वपूर्ण कार्य है, यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है, चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। योग का महत्वपूर्ण कार्य है, यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स का पथ प्रदान करता है। और एक चीज नोट करिएगा, स्टेटर में या फ्रेम में या बॉडी में, स्टेटर में दो सिरा प्लेट होता है, दो एंड प्लेट होता है, दो सिरा प्लेट होता है। अब इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कि भाई योग में और क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आइए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, और फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या क्या कहानी बनने वाली है। तो आप अगर कॉपी पेन वगैरह लिए हैं तो आपको जो मैं डीसी जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या पूछेगा, सारी चीज़ों को आपको नोट करवाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि भाई डीसी जनरेटर के बारे में, उससे पहले आप जानेंगे कि भाई डीसी मशीन क्या होती है। तो डीसी मशीन ये होती है जिसको हम डीसी से चलाते हैं, वो डीसी मशीन कहलाती है। यानी दिष्ट धारा, क्या बोलते हैं उसको? दिष्ट धारा मशीन, या डीसी से जो चलती है उसको हम डीसी बोलते हैं, यानी डीसी मशीन बोलते हैं। डीसी मशीन भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है डीसी जनित, एक होता है डीसी मोटर, यानी दिष्ट धारा मोटर। तो दिष्ट धारा जनित जो होता है वह क्या होता है? इसके इनपुट, यानी इनपुट सप्लाई में, यानी कि हम क्या देते हैं, इस तरह से कर सकते हो कि एक साइड से हम प्राइम मूवर से, अभी आगे हम बताएंगे, प्राइम मूवर की सहायता से इसको घुमाते हैं। तो हम जैसे ही इसको प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा जैसे इसको देते हैं तो यह कन्वर्ट करके क्या करता है? हमको विद्युत ऊर्जा देता है। वही इसका उल्टा जो होता है दिष्ट धारा मोटर करता है। यह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा होगा कि आपके ट्यूबवेल में हम बिजली देते हैं और मोटर घूमता है, और अंदर से हमारी जो सप्लाई होती है पानी की, वहाँ से हमको पानी निकाल कर बाहर देता है। ठीक है,
फिर हमने कहा गुरुजी कि भाई डीसी मशीन बार बार आ रहा था सब, तो हमने कहा भाई मशीन बता देते हैं बच्चों को, बच्ची मशीन क्या होता है। तो वह युक्ति जो कार्य को आसान बना देता है वो मशीन कहलाता है, या फिर आप कह सकते हो कि मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्ति से है जो घूमने वाला, यानी युक्तियों से जो घूमने में सक्षम हो। ये भी चीज़ नोट कर लो, क्या हो भाई, मशीन से तात्पर्य ऐसी युक्तियों से जो घूमने में क्या हो, सक्षम, जो घूम सके। चलो भाई, फिर हमने कहा कि भाई डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले भी बता दिया था कि भाई डीसी जनरेटर और डीसी मोटर होता है। इसमें हमने बताया कि डीसी मशीन दो प्रकार में कौन कौन डीसी जनित होता है, और डीसी जनित क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मशीन को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर हमने कहा कि ये आपका डीसी जनरेटर है, या फिर आप कह सकते हो डीसी मशीन था, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में। फिर हमने क्या किया कि इस वाले पार्ट को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने दो भागों में डिवाइड किया तो हमारा पार्ट ऐसे दिखने लगा। कैसे दिखने लगा, ऐसे दिखने लगा, यानी हमारा जनरेटर इस टाइप से दिखाई देता है। इनमें क्या क्या लगा होता है, सबसे बाहरी भाग के आवरण को जो लगा होता है वो फ्रेम या योक या बॉडी, या फिर आप स्टेटर भी इसको बोल सकते हो, 4 नाम होता है, अगर आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है। फिर हमने कहा भाई इसमें इंटरपोल भी लगा होता है, आर्मेचर कंडक्टर भी लगे होते हैं, कम्यूटेटर लगे होते हैं, फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, पोल लगते हैं, पोल कोर, पोल शू, कम्यूटेटर सेगमेंट और शाफ्ट जो माइल्ड स्टील का बना होता है। पोल शू लगा होता है, ये सिरा प्लेट है, इंड प्लेट देखिए लगा भी है यहाँ पर, नीचे लगा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 सिरा इंड प्लेट लगा होता है ताकि वह स्मूथली कसा हो, यानी कि बंद हो गया। बस रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद हमने कहा भाई डीसी मशीन मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। हाँ बस। तो डीसी मशीन क्या होते हैं, 2 भाग। हमने कहा डीसी मशीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, दूसरा आर्मेचर होता है, तीसरा कम्यूटेटर और ब्रश गियर भी होता है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा कि फ्रेम या योक का बना होता है, पोल कोर या पोल शू बना होता है, फील्ड वाइंडिंग बनी होती है। फिर हमने आज आपको फ्रेम के बारे में बताया, योक के बारे में बताया कि ये किसका बना होता है। छोटी मशीन होगी तो ढलवे लोहे की बनी होगी, बड़ी मशीन होगी तो कास्ट स्टील की या ढलवे इस्पात की बनी होगी। फिर हमने कहा कि भाई स्टेटर या फ्रेम या योक जो होता है, इसमें आपका 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। पहला होता है पोल, दूसरा होता है पोल कोर, तीसरा होता है फील्ड वाइंडिंग और चौथा होता है सिरा प्लेट। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई है आपका योग के बारे में बताया और चीज़ें कि भाई योग हमारा क्या करता है। योग हमारा जो होता है आकार वलयाकार होता है, खोखला जैसा होता है। योग का महत्वपूर्ण कार्य है कि मशीन को चुंबकीय फ्लक्स पथ प्रदान करता है और स्टेटर में 2 सिरे होते हैं। तो ये योग की कहानी थी। अब आगे हम लोग इसके आगे के वीडियो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सर आ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। अगर आप के जो भी दोस्त मित्र हैं उनको एक बार बोलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।